दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत में पूरी आबादी का 15% या 20% मुसलमान है और बाकी जो आबादी है वो हिंदुओं की है, सिखों की है, पारसियों की है और दूसरे धर्म को पालन करने वालों की है। लेकिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को कल अयोध्या में होने वाली है, उसका विरोध करने के लिए मुसलमान अगर आगे आता है तो मैं उसको समझ सकता हूं, लेकिन हिंदू लोग प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया था। उसको 1000वीं शताब्दी में तोड़ा गया। गजनबी का भतीजा था, उसने आकर के वहां पर उसको तोड़ा था। बाद में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1500 के आसपास वहां पर बाबरी मस्जिद नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उस समय मुगलों का शासन था। हिंदू लोग लड़ते भी रहे, लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने यहाँ पर करीब 90 साल तक शासन किया। मैं 1857 से 1947 तक की बात करता हूँ। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसको आप लोग ब्रिटिश शासन मान सकते हैं, लेकिन मैं ब्रिटिश शासन नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ब्रिटिश लोगों ने भारत के ऊपर 1857 के बाद ही राज करना शुरू किया था। 1947 में जब देश आजाद हो गया और मुसलमानों ने अपने लिए अलग से देश की स्थापना कर ली, तो होना यह चाहिए था कि यहाँ पर जो भी हिंदू समाज के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ में जाति हुई है, उसको ठीक किया जाता। और उसी प्रक्रिया में सोमनाथ के मंदिर को बनाने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने और के.एम. मुंशी ने कदम उठाया था। सोमनाथ मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी थे और इसलिए उन्होंने वहां पर जाने से मना कर दिया था। उन्होंने खुद वहां पर जाने से मना तो किया ही था, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी उन्होंने कहा था कि आप वहां पर मत जाइए, इससे हिंदू धर्म की पुनर्जागृति हो रही है। फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बात को नहीं माना और वो वहां पर गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई और सोमनाथ मंदिर बाद में बनकर के तैयार हुआ। शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने देश को उसको अर्पित किया था। यानी कि 1947 से लेकर के शंकर दयाल शर्मा 96-97 तक वहां पर राष्ट्रपति थे, तो करीब 50 साल उस मंदिर को बनने में लग गए। राम जन्मभूमि की खुराफात 1885 के आसपास में शुरू हुई, जब एक संत ने वहां के फैजाबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक याचिका डाली थी। वो याचिका वहां पर लंबित रही, फैसला नहीं आया। अंग्रेज लोग हिंदू और मुस्लिमों के बीच में डिवाइड करके यहाँ पर राज करना चाह रहे थे, चलता रहा।
22 दिसंबर 1949 को की रात को कुछ ऐसी घटना हुई जिससे ये मालूम पड़ा कि वहां पर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई है। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को बाबरी मस्जिद के प्रांगण से रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया। गोविंद बल्लभ पंत ने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को बोला, लेकिन नायर साहब ने वहां के कानून व्यवस्था को बिगड़ने का हवाला देते हुए उससे मना कर दिया। बाद में के नायर साहब को सस्पेंड कर दिया गया और उन्होंने बाद में नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। 1986 की जनवरी फरवरी में शाहबानो का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और शाहबानो के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने पलटते हुए पार्लियामेंट से शाहबानो केस में जो गुजारिश भत्ता था उसको रोक दिया। यानी कि उस समय राजीव गांधी के सलाहकारों ने राजीव गांधी को खुद पॉलिटिक्स का एबीसी भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, वो पायलट थे। संजय गांधी के मरने के बाद इंदिरा जी ने अपने बेटे को इंडियन एयरलाइंस की नौकरी छुड़वा करके और उनको राजनीति में डाला था। तो शाहबानो केस के में मुस्लिम अपीजमेंट करने के लिए उन्होंने ये फैसला बदल दिया सुप्रीम कोर्ट का। बाद में बैलेंस करने के लिए मई या जून के महीने में वहां पर बाबरी मस्जिद से दूर एक जगह, थोड़ी सी दूर पे एक जगह पर उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास करवा दिया। उसमें लखनऊ के एक नेता, जो कांग्रेस के नेता थे, अरुण नेहरू, उनका काफी योगदान था। आप सोचिए कि बाबरी मस्जिद जब वहां पर बनाई गई तब से वहां पर मूर्ति नहीं थी, यानी कि रामलला वहां पर नहीं थे। रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिल जाएगा, रामचरितमानस में भी मिल जाएगा और दूसरी रामायणों में मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, सोनिया गांधी की गवर्नमेंट ने राम सेतु के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रामचंद्र जी को काल्पनिक बताया था, वाल्मीकि को काल्पनिक बताया था, मिथ बताया था इसको बोलते हैं। और इसलिए उस बात को वो कांग्रेस कभी इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी कि रामचंद्र जी का कोई अस्तित्व था। 1986 के मई जून में जब वहां पर शिलान्यास हो गया तो राजीव गांधी को, उनकी गवर्नमेंट को लगा कि अब हमारे हिंदू साथ में आ जाएंगे। लेकिन राजीव गांधी की दुर्गति तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कर दी। बोफर्स का जो तोप सौदा था उसको उठा करके 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी का बाजा बज गया और वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री बन गए। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आंदोलन से निकले हुए दो नेताओं को बिहार और उत्तर प्रदेश की कमान संभाल दी। बिहार में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना दिया और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बना दिया। मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान सितंबर 1990 में सारनाथ से अडवाणी साहब ने एक रथ यात्रा निकाली। यहां पे यह बताना जरूरी है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट आउटसाइड से कर रही थी। अडवाणी ने जब यात्रा निकाली तो विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के ऊपर जोर पड़ा और वो सरकार गिर गई। ये यात्रा कार्तिक पूर्णिमा के दिन अयोध्या पहुंचने वाली थी। उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव ने
आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन कार सेवक 31 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में सरयू नदी से स्नान करके जब राम जन्मभूमि की तरफ आ रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग करवाई गई पुलिस के द्वारा। काफी कार सेवक उसमें मरे और घायल हुए और वो लोग लौट गए। 2 नवंबर को कार सेवकों ने फिर से राम जन्मभूमि की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन फिर मुलायम सिंह की सरकार ने उनके ऊपर गोली चलवाई और काफी लोग मरे। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 16 लोग ही मरे हैं, लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट के हिसाब से 300 से ज्यादा लोग वहां पर मरे थे। सीआरपीएफ ने, पुलिस ने मृतदेहों को सरयू नदी में बोरे में भर करके फेंक दिया था। ये हालत था। बाद में मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम वोटों को पाने के लिए कहा था कि अगर मेरा बस चलता तो और भी मैं गोली चलवाता था। खैर, 1990 की ये घटना के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा और 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल के दौरान बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब थे। ये मामला जो हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया कि राम जन्मभूमि जो है वो असली राम जन्मभूमि है। यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई है उसके नीचे जब खुदाई की गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की तो उसमें ऐसे कुछ प्रमाण मिले जिससे एस्टेब्लिश होता था कि यहाँ पर पहले कोई मंदिर था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में काफी दिन तक मामला लटकता रहा और अल्टीमेटली 8 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, संविधान पीठ ने एक मत से फैसला दिया कि वो राम जन्मभूमि है और वो राम जन्मभूमि रामलला विराजमान को दे दी गई और वहां पर तब से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को उसमें रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यानी कि कल। लेकिन कुछ असुरी शक्तियां अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उस प्राण प्रतिष्ठा में बिग डालने को तैयार हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19 दिसंबर के आसपास या 18 दिसंबर को एक जनहित याचिका दायर की गई है। कुछ वकील हैं उसमें, एक कोई गाजियाबाद के भोला दास साहब हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी कि चूंकि मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो पाया है इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दूसरा, ये पूष माह है, पूष माह में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। उस जनहित याचिका में यह आग्रह किया गया था कि इसकी अर्जेंट सुनवाई की जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं माना और उसको नहीं सुना है। तो अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हाईकोर्ट में सुनवाई मुझे लगता है वो बाद में होगी और तब यह होगा कि ये पीआईएल जो है इनफ्रक्चुअस हो गई है। मेरा हाईकोर्ट से एक आग्रह है कि जब आप इस जनहित याचिका का निस्तारण करें तो इन वकीलों के ऊपर और वो जो पटिशन करता भोला दास है उनके ऊपर हैवी कास्ट लगाएं, क्योंकि ये जनहित याचिका नहीं है, ये पब्लिसिटी पाने वाली याचिका है। मैं आपको उस याचिका का थोड़ा सा जो समाचार मीडिया में आया है उसको बता देता हूं। ये देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रोकने के लिए हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, ये डीएनए इंडिया का 3 दिन पहले का न्यूज है।
अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रोकने के लिए हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, क्या रुक जाएगा कार्यक्रम? ये देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी, जहां उत्तर प्रदेश और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकारें इसके लिए कमर कर चुकी हैं। वहीं विपक्ष कई पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इंकार कर दिया। कुछ शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी सवाल उठाए हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को रोका जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने 22 जनवरी से पहले सुनवाई की अपील की थी। गाजियाबाद के भोला सिंह द्वारा पहली जन याचिका में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से समारोह में प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भागीदारी को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने 2024 के संसदीय चुनाव में पूरे होने तक सनातन धर्म गुरु से सभी शंकराचार्यों से सहमति मिलने तक इस पर प्रतिबंध की मांग की है। याचिकाकर्ता ने 22 जनवरी को आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि मंदिर अभी भी निर्माणाधीन और देवता की प्राण प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के विपरीत है। ये है डीएनए की न्यूज। अब देखिए दूसरी न्यूज भी कोर्ट में दायर हुई, ये तो यूट्यूब वाले हैं। हिंदुस्तान की न्यूपीएम के में शामिल अयोध्या राम के समारोह को रोकने के लिए 2 जनहित का याचिका जारी, नवजीवन का समाचार है। राम मंदिर में प्रतिशत पूर्व होने वाले धार्मिक आयोजनों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी किया। अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा पर रोकने की मांग, न्यूज 18 की न्यूज है ये। फिर ये रामलला की प्रतिष्ठा रोकने के लिए 4 दिन पहले इन्होंने ये किया। और प्राण प्रतिष्ठा रोकने के लिए 2 नजर जारी। अयोध्या न्यूज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रोकने के लिए ये हुआ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए ये मतलब ऐसा हो गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। अब आप इसके बाद हुआ क्या कि इन लोगों ने यहीं पर नहीं रुके, इन लोगों ने बंबई हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी है। दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पर अवकाश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, ला के 4 छात्रों ने ये दलील दी। ये अमर उजाला की खबर है आज की। याचिका में कहा गया है किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को कानून की पढ़ाई करने वाले 4 छात्रों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस जे एल कुलकर्णी और जस्टिस लीला गोखले की विशेष पीठ रविवार सुबह मामले की सुनवाई करेगी। जनहित याचिका दायर करने वाले छात्रों में शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत सिद्धार्थ साल्वे, ध्यान रखिएगा, शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत और अग्रवाल और खुशी संदीप बांगिया शामिल हैं, जो मुंबई स्थित MNLU महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी GLC मतलब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और निर्मल लॉ स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? याचिका में कहा गया किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। छात्रों ने तर्क दिया कि कोई राज्य सरकार किसी भी धर्म के साथ जुड़ नहीं सकती या उसे बढ़ावा नहीं दे सकती। याचिका में कहा गया है कि एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन में खुले तौर पर भाग लेने, उनका जश्न मनाना, इस तरह एक विशेष धर्म से जुड़े सरकार का फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर सीधा हमला है। अब ये अमर उजाला की खबर है, इसमें बोल रहे हैं कि इतवार को सुनवाई करेगी। लेकिन मेरी खबर ये है, मैंने अभी और दूसरी खबरें छाटी हैं, उसके हिसाब से ये है
ये देखिए, ये समाचार है। प्रचार हित याचिका है, ये जनहित याचिका नहीं है। हाईकोर्ट ने बोला है ये प्रचार हित याचिका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राम मंदिर उद्घाटन के लिए छुट्टी को चुनौती देने वाली विधि यात्रा को विधि छात्रों की याचिका खारिज की। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका के माध्यम से ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाने के खिलाफ आग्रह किया। हालांकि उसने 4 कर्ताओं पर जुर्माना नहीं लगाने से परहेज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रविवार को 4 कानूनी छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पीआईएल को खारिज कर दिया, जिसमें 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन छुट्टी घोषित करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। शिवांगी अग्रवाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। रविवार को हुई विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका विचार केंद्रित है और छुट्टियों की घोषणा के मामले में अदालतों को लगातार यही रुख है। यह सरकार के नीतिगत दायरे में है। अदालत ने फैसला सुनाया। अदालतों का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि इस तरह का निर्णय कार्यकारी निर्णय के दायरे में आता है। पीठ ने रेखांकित किया। इसके अलावा अदालतों ने अक्सर माना है कि राज्य द्वारा शक्ति का ऐसा प्रयोग मनमाना नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप है। ये पूरा का पूरा पीठ ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने एक भी कसर नहीं छोड़ी है। जहां मामले का फैसला करने में उच्चतम न्यायालय की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। हमारी न्यायिक अंतरात्मा तब जोर जाती है जब हम उच्चतम न्यायालय में इस तरह के बयान देखते हैं, और विशेष रूप से एक मकसद का ओवरटोन जो बहुत अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है और वास्तव में एक ऐसा बयान प्रतीत होता है जो कोई भी विवेकपूर्ण इबादी इस देश की बुनियादी धर्मचर्चा ताने बाने के खिलाफ नहीं देगा। पीठ ने कहा, ऐसा लगता है कि ये याचिका राजनीति से प्रेरित और प्रचार हित वाली याचिका है और प्रचार की चकाचौंध याचिका के स्वरूप तथा खुली अदालत में दी गई दलीलों से स्पष्ट प्रतीत होता है। आदेश में कहा गया, हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल है। कानून की छात्राएं जिन्होंने जब अभी तक इस पेशे में प्रवेश नहीं किया है, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं जिनका याचिका में उल्लेख किया गया है। हमें कोई संदेह नहीं कि यह जनहित याचिका बाहरी कारणों से दायर की गई है। ये हमारे लिए सही तर्क दिया गया है कि ये बिल्कुल तुच्छ प्रतीत होता है और अदालत ने ध्यान योग्य नहीं है। इसके बाद देखिए, याचिका 4 कानून छात्रों शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत साल्वे, वेदांत अग्रवाल, खुशी बांगिया महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार 9 जनवरी को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की। याचिका के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना धार्मिक उद्देश्य के लिए सरकारी खजाने के से खर्च करने के समान है, जो संविधान के तहत नहीं है। याचिका में कहा गया कि ये, अब मेरा कहना ये है कि ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं और जिन लोगों ने ये याचिका डाली है, ये लॉ के स्टूडेंट क्या पीआईएल ड्राफ्ट कर सकते हैं? इसके मतलब ये हुआ कि जो पीआईएल ड्राफ्ट करने वाले हैं वो लोग हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं, मोदी सरकार के विरोधी हैं और जो रामचंद्र जी के विरोधी हैं। उन लोगों ने ये डाला है। इन छात्रों की, जो लॉ स्टूडेंट है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वहां पर जाएं। और दूसरी बात यह है कि इन छात्रों ने जाकर के वहां पर संडे के दिन खुद इन पर्सन आर्ग्यू किया है। सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर कपिल सिब्बल ने मामला लटकाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां पर रुकवाने की कोशिश की। अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट गए और वहां पर ये बोलते हैं कि छुट्टी क्यों उसको डिक्लेयर की है, ये गलत है, असंवैधानिक है। तो मेरा देशवासियों से एक ही निवेदन है कि अलर्ट रहिए। इलेक्शन होने वाले हैं। विदेशी शक्तियां देश में और विदेश में हमारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचेंगी। आपको, हमारे को, सबको भड़काने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें अपना संतुलन नहीं खोना है और डट करके इनका मुकाबला करना है। 22 जनवरी के बाद भारत में रामलला वापस आ रहे हैं 500 साल के बाद। रामनवमी तो अप्रैल के महीने में है, लेकिन 22 जनवरी को भी आप एक अलग से दिवस मनाइए, उस दिन दिवाली मनाइए, खुश रहिए और पूरे विश्व में खुशियां फैलाइए। पूरा विश्व जो है आपकी तरफ देख रहा है। हाँ, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।